गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम लोगों का बच्चों चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसमें हमने अब तक सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद 4 हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। पहली थी आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Classification of elements on the basis of electronic configuration. Electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया 4 कैटेगरीज में। उन सब का जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है ऑर्बिटल्स में, उनको एस ब्लॉक एलिमेंट। जिनका पी में जाता है उनको हमने नाम दिया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा उनको डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स में जाएगा उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो 4 कैटेगरीज थी वो ये थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, नेक्स्ट थी पी block elements, and third is D block elements, and fourth is F block elements। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाएगा उनको D ब्लॉक, जिनका F में जाएगा उनको F ब्लॉक, और जिनका P में जाएगा उनको P ब्लॉक। अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है S ब्लॉक एलिमेंट्स। होता क्या है बच्चों, ये ढेर सारी सेल्स होती हैं। जो बाहर वाली सेल है सबसे, इसको तो आप बोलते हो आउटर मोस्ट सेल, या इसी को हम बोल देते हैं बैलेंस सेल। इसका सिंबल N होता है। इसके एक अंदर वाली यानी सेकेंड लास्ट को हम नाम देते हैं पेनल्टीमेट सेल। n-1, n आउटर मोस्ट सेल है। सपोज कर लो n की वैल्यू 5 है तो ये होगी 5-1 यानी 4th सेल। टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर 5 है तो पेनल्टीमेट का मतलब 4। उसके और अंदर वाली थर्ड लास्ट यानी n-2 इनर पेनल्टीमेट, या इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। तो सबसे बाहर वाली होगी वो आउटर मोस्ट, सेकेंड जो लास्ट होगी वो पेनल्टीमेट, और जो थर्ड लास्ट होगी वो एंटी पेनल्टीमेट या इनर पेनल्टीमेट। वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है एस ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल की एस ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उनको हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स whose last electron enters into s orbitals of valence cell। वैलेंस सेल की s ऑर्बिटल में जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उनको हम बोलेंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर सिचुएटेड एट द लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो s ब्लॉक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में सिचुएटेड हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। जैसे हमने ग्रुप 1 के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7, ये हाइड्रोजन, लिथियम, ये ग्रुप 1 है। सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब ग्रुप 2 की बात करें, इनका एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55,
87, इसका 88, इसका 56, इसका 37 है तो 38, 20, 12 एंड 4, ये ग्रुप 2 है। तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में सिचुएटेड हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। यहाँ पर ग्रुप 1 में अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें तो लिथियम से लेके फ्रांसियम तक के जो एलिमेंट्स हैं, यानी यहां से लेके यहां तक के, इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन को हमने छोड़ दिया, लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पहली बात तो बच्चों ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है एस ऑर्बिटल्स में ऑफ वैलेंस सेल। द एलिमेंट्स whose last electron enters into s orbitals of valence cell. Next, their general outer electronic configuration NS1 या 2, यानी बाहर वाली सेल की S में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हमने कहा लिथियम 1s2 2s1, बाहर वाली सेल सेकेंड है तो सेकेंड सेल की बाहर वाली सेल में S में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम सेकेंड ग्रुप में अगर ले लें तो 1s2 2s2, देखो NS में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या NS में 2। मैग्नीशियम ले लो आप, 1s2 2s2 2p6 3s2, बाहर वाली सेल की S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सब मेटल्स हैं। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये जो मेटल्स हैं ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। जैसे हम आयरन, कॉपर, गोल्ड को देखें वो मेटल हैं लेकिन वो हार्ड होती हैं, ये मेटल्स सॉफ्ट हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। ये जो एल्कली मेटल्स हैं, जब एल्कली मेटल्स को किसी बर्नर की फ्लेम में हम जलाएंगे तो ये बर्नर की फ्लेम में एक पर्टिकुलर कलर इंपार्ट करेंगी। जैसे हल्का पीला रंग इंपार्ट होगा अगर हम सोडियम को बर्नर की फ्लेम में लेके आए तो। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम तो कोई कलर इंपार्ट नहीं करते हैं। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इंपार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम ऑफ बर्नर। 1 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जैसे सोडियम है या लिथियम है, इन पे चार्ज होता है +1, और जो 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन पे जो चार्ज होता है वो होता है +2। तो इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। फिर से आप कहोगे कि द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू s ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 या 2। उसके बाद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स एंड all the alkali metals show +1 oxidation state, and all the elements of group 2 are called alkaline earth metals. Their oxidation state is +2. All the S block elements have low melting and boiling point and they are soft metals. Soft metal होती हैं, melting और boiling point कम होता है। Except beryllium and magnesium, they impart a characteristic color to the flame of burner. बेरिलियम को छोड़ दें, बाकी सब जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर
इंक्रीज होता है। ये सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो दूसरों का रिडक्शन कराते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब बात आती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। वो सारे एलिमेंट्स बच्चों जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पी ऑर्बिटल्स में और बाहर वाली सेल की पी ऑर्बिटल्स में, यानी द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू p orbitals of valence cell are called p block elements. Their general outer electronic configuration is ns2 और np1 to 6। बाहर वाली सेल की s में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और p में 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 अप टू 6, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया 1s2, 2s2, 2p1, इसका हो जाएगा 2s2, 2p2, इसका हो जाएगा 2s2, 2p2, 2s2, 2p1, 2, ये 3 होगा बच्चों, ये 4 होगा, 2s2, 2p5, 2s2, 2p6। तो ns में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और np में 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितने भी p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें मोस्टली नॉन मेटल्स हैं। वैसे तो मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलोइड्स भी हैं, मगर मेजॉरिटी में इसमें नॉन मेटल्स हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कुछ की वेरिएबल होती है, चेंजेबल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से कुछ एलिमेंट्स की वेरिएबल होती है। अधिकतर नॉन मेटल्स हैं। इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो लेफ्ट में होते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। अधिकतर तो इसमें नॉन मेटल है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। मेटल्स भी इंक्लूड होते हैं इसमें, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटेलॉइड्स भी होते हैं, मगर मेजॉरिटी में नॉन मेटल्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में है, ग्रुप 13 से लेके 18 तक, यानी ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 18 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं एस ब्लॉक के साथ कंबाइन करके, और कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जो पीरियोडिक टेबल के राइट में हैं, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी में नॉन मेटल्स एंड मेटेलोइड है, मेजॉरिटी में नॉन मेटल्स हैं। कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेबल होती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। इसमें अधिकतर जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन करके, आपस में कंबाइन करके ये कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np126। ये हो गए हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में किस साइड में होते हैं और किस किस ग्रुप में होते हैं, किस किस पीरियड में होते हैं, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो ये हमने एस ब्लॉक पढ़ा और पी ब्लॉक पढ़ा। उसके बाद आएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नंबर बीच में आता है पीरियोडिक टेबल के, वो मिडिल में सिचुएटेड होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज आप ये लेक्चर देखोगे और इसके आप नोट्स बनाओगे। मैंने प्रॉपर्टीज भी आपको बताई और डेफिनेशन भी बताई। डेफिनेशन बहुत सिंपल है बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक की द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर इनकी पोजीशन की पीरियोडिक टेबल में किस किस ग्रुप में है,
इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेटेलिक करेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड आयनिक बनाते हैं कोवेलेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट कलर इम्पार्ट करते हैं बर्नर की फ्लेम में, पी ब्लॉक के एलिमेंट कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं, किस में मेटल्स हैं किस में नॉन मेटल्स हैं, ये सब कुछ आप लर्न करोगे बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारा सिलेबस बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल वे में हम सिलेबस अपना टाइम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।